भोपाल में राष्ट्रीय कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रमुख अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग के प्रांगण में कर्मचारियों की आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे की उपस्थिति में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, जब तक कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान नहीं होता तब तक संघर्ष मोर्चा निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे, राष्ट्रीय महासचिव श्याम सुंदर शर्मा, कानूनी सलाहकार भैरव सिंह रजक और अतिथि विद्वान मायाराम अटल ने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में एनपीएस पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी ओपीएस पेंशन लागू करना, उच्च समयमान वेतनमान से जुड़े लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करना तथा कर्मचारियों को एरियर राशि का ब्याज सहित भुगतान करना शामिल है। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग में लंबे समय से एक ही कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी दिलीप पाटिल के तत्काल स्थानांतरण की मांग भी कर्मचारियों द्वारा उठाई गई है। कर्मचारियों का आरोप है कि वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ रहने के कारण विभागीय कार्यप्रणाली में अनियमितता और भ्रष्टाचार की स्थिति बन गई है। वहीं कई महत्वपूर्ण प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित रखा जाता है। संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो कर्मचारियों के हित में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। आज राष्ट्रीय कर्मचारी संघर्ष मोर्चा की प्रमुख अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग के प्रांगण में यहाँ पर बैठक रखी गई और आपातकाल बैठक रखी गई, क्योंकि कर्मचारियों की ज्वलन समस्याएं हैं उनका स्थायी निराकरण होने तक हमारा राष्ट्रीय कर्मचारी संघर्ष मोर्चा निर्णायक जंग लड़ेगा। ये निर्णय लिया गया है। उसमें प्रमुख मांगें हैं कि कर्मचारियों को जो उच्च समयमान वेतनमान सालों से लंबित पड़ा है, तो जितने वर्षों से लंबित पड़ा है उतने वर्षों का ब्याज सहित भुगतान विभाग को कर्मचारियों को करना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है एनपीएस पेंशन के स्थान पर ओपीएस पुरानी पेंशन दी जाए। तीसरी मांग है कि हर विभागों में और निगम मंडलों में जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, इन्हें शासन ने गुमराह करने के लिए स्थायी वर्गीकरण के आदेश किए हैं। तो हमारी मांग है स्थायी वर्गीकरण, इसमें पूरा वेतनमान नहीं मिलता है। स्थायी वर्गीकरण के स्थान पर इन्हें जो है नियमित स्थापना में नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए। अब इसके अलावा हमारी मांग है जो कोर्ट केस से लोग जीत के केस आ जाते हैं, विभाग में वर्षों से दबा कर रखा जाता है। 4-3 साल हो गए हैं, उनका निराकरण नहीं किया गया। अनावश्यक पत्राचार होता रहता है, कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो कोर्ट केस के प्रकरणों को तत्काल प्रभाव से निराकरण किया जाए। इसके अलावा जो है अनुकंपा नियुक्ति, जो बड़ा ही इस पर तो दया भाव करके जल्दी करना चाहिए, लेकिन हमारे जल संसाधन विभाग में, पीएचई में, पीडब्ल्यूडी में, निगम मंडलों में वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति की प्रकरण जो है लंबित पड़े हैं, उनका तत्काल निराकरण किया जाए। अगर ये समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है और यहाँ प्रमुख अभियंता कार्यालय में जो अधीक्षक दिलीप पाटिल को 20-25 वर्षों से एक ही कार्यालय में पदस्थ हैं, उनकी जगह पे अभी श्रीमती मीरा को पदस्थ किया गया था। इन्होंने अपना राजनीतिक दबाव डालकर और श्रीमती मीरा को फिर से हटवा दिया और अपनी पदस्थापना उसी स्थान पर करवा ली, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग का स्पष्ट नियम है कि जिन्हें 3 वर्ष से ज़्यादा एक कार्यालय में हो गए उन्हें हटाया जाए। तो सामान्य प्रशासन के नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए दिलीप पाटिल 20-25 वर्षों के बाद फिर वहीं उसी सीट पर पदस्थ हो गए और उन्हीं की वजह से ये सब समस्याएं आ रही हैं। ना उच्च समयमान वेतन हो पा रहा है, ना अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण निपट रहे हैं। कोर्ट केस के जो प्रकरण आते हैं उन्हें ये दबा लेते हैं और सालों घुमाते रहते हैं। इसमें भ्रष्टाचार की स्पष्ट आशंका है, इसलिए इस व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। ये प्रमुख मांगे हैं। राष्ट्रीय संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में, उसके नेतृत्व में प्रदेश के विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों की समस्या के निदान हेतु शासन स्तर पर पत्राचार किया गया। पत्राचार उपरांत जो मांगे थी, उन मांगों के निराकरण हेतु आवेदन निवेदन भी किए जा चुके हैं। आज एक आपातकाल बैठक करके निर्णय लिया गया है कि जितने भी पत्राचार किए गए हैं, उन पत्राचारों के संबंध में शासन स्तर पर, विभाग स्तर पर जो समस्या का निदान नहीं हुआ है, उन समस्याओं का निदान अतिशीघ्र हो। और अगर ये निदान नहीं होता है तो संयुक्त मोर्चा एक बैठक करके एक रणनीति बना के अपनी मांगों को विभिन्न संवर्ग के निगम मंडल और अन्य संवर्ग के जो कर्मचारी हैं, उनकी मांगों के निराकरण हेतु संघर्ष करेगा। मैं डॉक्टर मायाराम प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में वर्तमान में
20 से 25 वर्षों से कार्यरत जनभागीदारी समिति द्वारा नियुक्त समस्त अतिथि विद्वानों को नियमित सहायक प्राध्यापक की भांति समान कार्य के लिए समान वेतनमान प्रदान किया जावे एवं मूल स्थापनाओं में पदस्थ माना जावे, तभी समान न्याय एवं समान अधिकार की बात मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की सही बात साबित होगी। यदि उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन ने 20 से अप्रैल 2026 तक जनभागीदारी समिति के अतिथि विद्वानों की मांग पूरी नहीं की, तब समस्त जनभागीदारी के अतिथि विद्वान दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर सामूहिक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। जय हिंद। आर्ट में जो 8 अतिथि शिक्षक विद्वानों को हटा दिया गया था, उनको हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है, उन्हें पुनः रखा जाए।